नमस्कार मित्रों, मैं हूं भारत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्टडी विद भारत। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को फुल एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि हम इसमें आपको अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं विभाज्यता के नियम, जिसको हमने शुरू में बताया, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि दो से विभाज्य। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि दो से कौन कौन सी जो संख्या होती है वो विभाजित हो सकता है, या किस प्रकार की जो संख्या है वो दो से विभाजित हो सकती है। तो आइए देखते हैं। तो कोई भी जो संख्या है उसके इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो जो संख्या है दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कुछ संख्या के बारे में, तो उससे हम जान सकेंगे कि दो से किस प्रकार से विभाजित हो। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 0 इकाई में ले लेता हूँ, तो इधर कोई भी मैं संख्या इधर ले लेता हूँ, जैसे इस प्रकार से, तो यहाँ पर इकाई में अगर 0 है तो ये दो से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसके इकाई में 2 है तो ये दो से विभाजित हो जाएगा। इसकी इकाई में 6 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 है तो विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम 8 रख दे तो ये विभाजित हो जाएगा। इस तरह से उसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी संख्या है तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आइए देखते हैं 3 से विभाज्य। चलिए, 3 से कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी? तो अगर कोई संख्या दिया गया है उसके सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो वो जो बड़ी से बड़ी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। कैसे देखते हैं? अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ये जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है, इस संख्या को अब हम पूरा को जोड़ते हैं। देखिए, दो संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, 2, 3, 5, 5, 10, 2, 12। तो यहाँ पर इसकी संख्या का जोड़ जो है 12 आ रहा है। तो 12 जो है 3 से विभाजित होता है कि नहीं? देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, 4 बार में विभाजित हो रहा है। तो इस तरह से ये जो बड़ी संख्या वो भी 3 से विभाजित हो जाएगा। आगे देखते हैं 825। अब इसको हम देखते हैं, तो देखिए जोड़ के देखते हैं, 8 तो 10, 10 5 15, तो 15 जो 3 से विभाजित है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए, इतना बड़ा संख्या हमको दिखाई दे रहा है, इसको अगर हमको देखना है तो 3 से विभाजित होता है कि नहीं? देखते हैं। देखिए, इसको जोड़ते हैं, 1 धन 0, 0 को हम नहीं जोड़ेंगे, 1 और यहाँ 3 4 4 और कितना है 8, 8 और 3 11, 1 12, तो 12 जो है 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाता है। तो मतलब हम बड़ी से बड़ी संख्या को भी देख सकते हैं और उसके अंकों को हम जोड़ते हैं, अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 6 से विभाज्य। यदि कोई संख्या दिया गया है और उस संख्या में 2 से भी भाग चला जा सकता है और 3 से भी अगर भाग चला जाए तो वो जो संख्या है उसमें 6 से भी भाग चला जाएगा। जैसे हम यहाँ दोनों को कंपैरिजन करके देख सकते हैं। देखिए, सिंपल अगर मैं ले लेता हूँ 12 को, तो 12 को अगर हम बड़ी संख्या भी नहीं ले रहे हैं, छोटी ले रहे हैं, देखिए 12, तो 12 जो है 2 से जाएगा क्योंकि इसकी इकाई में 2 है, और 12 3 से भी जाता है, हम जानते हैं। ठीक है, जैसे हम इसकी संख्या को भी जोड़ सकते हैं, 1 धन 2 बराबर 3, तो 3 से भाग चला जाएगा, तो ये जो 12 है वो 6 से भी चला जाएगा। इस तरह से और आगे हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमने इस संख्या को लिया था तो ये संख्या 2 से भी भाग चला जाएगा और 3 से भी जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जोड़ के बता दिया, तो ये 6 से भी भाग चला जाएगा। आगे अगर हम और देख लेते हैं कोई संख्या, इतना बड़ा जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर 2 से अगर ये विभाजित हो जाता है क्योंकि इसकी इकाई का अंक कितना है? 2 है। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ के देखते हैं, 8 3 11, 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 3 20,
20 2 22, 22 2 24, तो 24 जो है 3 से भी भाग चला जाता है, इसलिए इतनी बड़ी जो संख्या है वो 6 से भी भाग चला जाएगा। आगे देखते हैं हम 9 से विभाज्य। तो सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वो जो संख्या है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दिया गया है उसके सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वो जो बड़ी बड़ी संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखते हैं कैसे, जैसे हमने 3 का देखा वैसे ही हम 9 का भी देख सकते हैं। चलिए अगर हम इसको देखते हैं, देखिए 1 और 8 9 हो गया, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27। तो यहाँ पर इसका जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 27। तो 27 जो है 9 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये जो बड़ी संख्या है वो भी क्या हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा। आगे एक आध और संख्या हम देख लेते हैं। देखते चलिए, ये 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 जो है 9 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये भी संख्या क्या है 9 से विभाजित हो जाता है। इस तरह से हम बहुत सारी संख्या को ले सकते हैं और जोड़ के देख सकते हैं। जोड़ने के बाद अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं 5 से विभाज्य। तो अगर कोई संख्या दिया गया है उसके इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 5 से। जैसे हम देख लेते हैं 1000, तो 1000 के यहाँ पर इकाई में 0 दिख रहा है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। उसी तरह से इसके इकाई में अगर 5 दिखाई दे रहा है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। इसके इकाई में 0 दिखाई दे रहा है तो ये भी किससे 5 से विभाजित हो जाएगा। इस तरह से कोई भी हम संख्या ले ले, वो जो संख्या है उसकी इकाई में 5 है तो वो क्या हो जाएगा 5 से विभाजित हो जाएगा और उसके इकाई में 0 होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 10 से विभाज्य। तो किसी भी संख्या है उसका इकाई का अंक अगर 0 हो तो वो 10 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं 1000, 5000, इसकी इकाई का अंक 0 है। इस तरह से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसकी इकाई में 0 होना चाहिए, वो 10 से विभाज्य हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 से विभाज्य। तो दहाई व इकाई, जब कोई संख्या दिया गया है उसके दहाई व इकाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाता है तो दहाई व इकाई के स्थान पर या दहाई व इकाई के स्थान पर 0 हो, दोनों में से। या अगर दहाई व इकाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाता है तो, या फिर दहाई व इकाई के स्थान पर 0 अगर हो तो भी 4 से विभाजित हो जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम, यहाँ पर देखिए दहाई व इकाई के स्थान पर 00 है, मतलब ये 4 से विभाजित हो जाएगा। इस तरह से और आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर दहाई व इकाई के स्थान पर देखिए 44 है, तो 44 है जो 4 से भाग जाता है कि नहीं, देखते हैं 4 दाम 40 और 4 एकम 4, तो 44 हो जाएगा। इस तरह से ये भी भाग चला जाएगा। देखिए यहाँ पर दहाई व इकाई के स्थान पर 48 दिख रहा है तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा। हम कोई भी संख्या ले लें उसके दहाई व इकाई के स्थान पर अगर जो संख्या वो 4 से विभाजित हो जाता है तो ये बड़ी से बड़ी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाता है। और दूसरा हमने कहा कि दहाई व इकाई के स्थान पर 0 हो, तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया। चाहे तो हम यहाँ पर कोई भी ऐसा लगा लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर दहाई व इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। आगे देखते हैं 8 से विभाज्य। सैकड़ा दहाई व इकाई से बनी संख्या 8 से विभाजित हो या इनके स्थान पर 0, मतलब सैकड़ा दहाई व इकाई के स्थान पर 0। जैसे हमने 4 को देखा दहाई व इकाई, वैसे ही यहाँ पर सैकड़ा तक हमने कहा है, क्योंकि अब सैकड़ा तक ही हमको संख्या, उससे बड़ी संख्या होगा उसको हम यहाँ पर ज्ञात करके देखते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए ये जो देख रहा है आप हमारा सैकड़ा दहाई और इकाई, तो इनके स्थान पर जो संख्या है अगर ये 8 से भाग चला जाता है तो
पूर्णतः ये पूरा संख्या 8 से भाग चला जाएगा। तो देखते हैं 8 से भाग जाते नहीं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 ये जा रहा है। तो इस तरह से ये पूरी संख्या जो है 8 से भाग जाएगा। और देख लेते हैं जैसे, ठीक है, तो सैकड़ा दहाई का इस स्थान पर 3 शून्य, मतलब तीनों की जगह में शून्य है, तो भी ये 8 से भाग चला जाएगा। और देख लेते हैं, देखते हैं सैकड़ा दहाई के स्थान पर जो संख्या है वो 8 से भाग जा रहा है। 8 एकम 8 और 8 तिया 24, तो ये पूरा संख्या जो है 8 से भाग चला जाएगा। चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं 7 से विभाज्य। तो 7 से कौन कौन चीज़ से जो संख्या होती है वो विभाजित होता है, उसके बारे में देखते हैं। कोई भी संख्या दिया गया है उसके अंतिम अंक का दोगुना, बड़े से बड़ा जो संख्या दिया रहेगा उसके अंतिम अंक का दोगुना कर शेष अंकों की संख्या से घटाने पर यदि 7 से भाग चला जाता है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं 1729, उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमने इसके अकॉर्डिंग देखा पढ़ा कि अंतिम अंक का दोगुना, तो हमारा जो अंतिम अंक यहाँ पर आया है 9, 9 का जो हम 18 कर देंगे दोगुना, और उसके बाद में जो शेष अंक बचा है, शेष अंक कितना बचा है 172, इसमें हम घटा करके देखते हैं तो हमारा आ रहा है यहाँ पर 154। अब यहाँ पर अगर हमको ये भी संख्या बड़ी लग रहा है तो हम इसको फिर से यही सेम नियम से बनाएंगे। देखिए इसका बड़ा हम डबल कर देंगे, दोगुना 8 कर देंगे और बचा शेष संख्या 15 में घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं और अंतिम तक हम देख सकते हैं कि वो 7 से भाग जाता है कि नहीं। और हम एक आध उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखते हैं 847, 847 को हम देखते हैं तो देखिए इसका अंतिम अंक कितना है 7, 7 दूनी 14 कर देंगे, यहाँ पर 8 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। देखिए 70 जो है किससे भाग चला जाता है, 7 से भाग चला जाता है। तो इस तरह से हम कोई भी संख्या ले उसकी जो है अंतिम अंक का दोगुना करके शेष अंकों की संख्या से घटा देंगे, और जब तक घटाएंगे जब तक हमको छोटी छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए। आगे देखते हैं 11 से विभाज्य। तो विषम, जब कोई संख्या दिया है उसके विषम और सम स्थानों के योग का अंतर 0, 11 या 11 का गुणज हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर ये हमने कहा कि कोई संख्या दिया है उसके विषम और सम स्थान, हम मान लें इसको विषम मान लेते हैं, इसको सम। तो विषम और सम स्थानों के योग को पहले हम करेंगे, देख लेते हैं। पहले हम विषम को देख लेते हैं यहाँ पर, तो 9 एकम 9, 18 27, हमारा 27 आ रहा है। अब इसके बाद में हम उसको भी जोड़ लेते हैं, 1 2 2 5, उसका अंतर बोल रहा है तो हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 22। तो 22 हमने कहा विषम स्थानों और सम स्थानों के योग का अंतर अगर 0, 11 या 11 का गुणा, तो 11 का गुणा जा रहा है 11 दूनी 22, क्योंकि 11 के पहाड़े में 22 आता है, इसलिए ये जो संख्या है वो किससे विभाजित हो जाएगा, वो विभाजित हो जाएगा 11 से। इस तरह से हम बनाते हैं। आगे देखते हैं 62, 61, 62, इस संख्या को हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 6 12 6 तिया 18, यहाँ पर देखिए, और 1 1 कितना हो रहा है, ये 5 हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये 13 आ रहा है, मतलब ये इससे विभाजित नहीं होगा। हम कोई भी संख्या और दूसरा संख्या, जैसे अगर मैं इसके स्थान पर देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर अगर 4 ले लेता हूँ तो कितना हो जाता है, देखिए 2 3 और ये 4 7, तो यहाँ पर मैं 7 लिख देता, तो यहाँ पर 11 के जगह में 13 आ जाएगा। इस तरह से ये भी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगा। और संख्या हम देख लेते हैं, अगर इसको हम देखते हैं तो देखिए इसके विषम में 2 2 है और इसके सम में भी 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 और यहाँ पर भी 2 तिया 6 बराबर 0, तो इसका जो अंतर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो भी ये 11 से विभाजित हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, ये विभाज्यता का नियम आपको समझ में आया होगा।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।